आ जाओ आ जाओ। चलो कहाँ तक इसमें हो गया था? कल 22 तक बताए थे। उसका कॉन्सेप्ट भी बताए थे कल। याद है कि भूल गए? उसका शॉर्ट भी बताए थे ना। चलो टाइप 2 में आ जाओ। टाइप 2 का देखो क्वेश्चन। यहाँ से 1/1 गुना 2 है, 1/2 गुना 3 है, 1/3 गुना 4 है, और यहाँ पर 1/n गुना n प्लस क्या है, 1 है। तो बताओ कैसे बनाएंगे? यहाँ से हम लोग उठाएंगे एक को, उठाए एक को, और लास्ट में क्या उठाओगे, n+1 को। दोनों को आपस में गुना करेंगे क्या? और बोले थे n+1 में से हम इस 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 से 1 कट जाएगा, यहां बचेगा n/n+1 को 1 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, n+1। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। क्या तुम तो आई नहीं थी, अब तो तुमको समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यू नहीं रहोगी तो मत आओ इसमें। कंटिन्यू नहीं आओगे तो इसमें मत आओ, कोई फायदा नहीं होगा। चार चौथा क्लास चला गया ये अब। लिख लो। क्या इसका शॉर्टकट कल बताए थे ना? पहला टर्म लेना है, लास्ट टर्म लेना है, ठीक है। और चूंकि अंतर कितना का है बताओ, एक का। तो एक का अंतर है तो किसी से नीचे में गुना करने का जरूरत नहीं है। बढ़े आगे। 24 नंबर का क्वेश्चन बताओ। डायरेक्ट इसका आंसर देना है। तो बोलोगे एक, और ये क्या लिखोगे, 101। दोनों को आपस में गुना करोगे, 1 गुना 101, और 101 में से हम किसको माइनस कर देंगे, एक को। तो उत्तर आ जाएगा अपना 100/101। 100/101 आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे। देखो अब ये जो 1/10, 1/12, 1/20 इस टाइप से दिया हुआ है, यहां देखोगे ये जो 12 है असल में 3 चौका 12 है। ये क्या है, 3 चौका 12। और ये क्या है, 4 पंचे 20। फिर ये क्या दिया हुआ, 5 छाके 30। और इसी सीरीज में यह आगे चल रहा है। हालांकि 1/10 जो है ये अपने पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये सही सीरीज में नहीं है। 2 पंचे 10 होता है, लेकिन अंतर हमको चाहिए एक का। तो इसको छोड़ दो, 1/10 को छोड़ दो। बाकी 1/12 को हम लोग लिखेंगे 1/3 गुना 4। 1/20 को लिखेंगे 1/4 गुना 5। और आगे भी देखोगे तो ये 1 बटे क्या है, 5 गुना 6। और इसी तरह से ये आगे भी अपने पास क्या है, 6 सते 42। और सबसे लास्ट में देखोगे तो ये अपने पास है 90। 90 को क्या लिखेंगे, 1/9 गुना 1/10। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व ना करके हम लोग इसमें एक दिमाग लगाएंगे। हमने ये भी बताया था, अगर याद हो तो ये आ जाएगा 1/10 प्लस, इसका उल्टा हमने बताया था 1/3 माइनस क्या लिखेंगे, 1/4। 1/4 माइनस क्या लिखेंगे, 1/5। 1/5, 1/5 माइनस क्या लिखेंगे, 1/6। और इस तरह से ये चलता जाएगा चलता जाएगा। 1/9 माइनस क्या आ जाएगा, 1/10। तो यहां पर देखोगे कि सारा कट जाएगा, 1/3, 1/3 रह जाएगा, 1/4, 1/4, 1/5, 1/5, 1/6, 1/9 तक कट जाएगा। और यहाँ क्या है, 1/10 प्लस में, तो 1/10 में से 1/10 को घटा दोगे तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ रह जाएगा, 1/3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। हाँ, 1/10, 1/10 पहले वाला बचा हुआ था ना।
यहां तो असल में 1/3 माइनस 1/10 बचता, बीच वाला सारा कट जाता, बीच वाला यहां पर क्या हो जाता, सारा का सारा कट जाता। तो 1/3 माइनस क्या बचता, 1/10। क्योंकि 1/10 ये पहले वाला पहले से ही यहां पर बैठा हुआ है, तो अब 1/10 में से 1/10 भी कट जाएगा, तो ओनली क्या बचा रह जाएगा, 1/3। ये इस सीरीज में दिया हुआ रहेगा तो हमको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। चले आगे। देखो यहां पर ये क्वेश्चन है, 1/3 × 7, 1/7 × 11, 1/11 × 15 और 1/ लिखा हुआ 899 × 903। तो यहां से क्या करोगे, पहला टर्म लोगे। पहला टर्म अपने पास क्या है, 3, और अंतिम टर्म क्या है, 903। तो यहां पर 3 गुना क्या लिख देंगे, 903। 3 को किससे गुना करोगे, 903 से, और ऊपर क्या लिखोगे, 903 माइनस 3। याद है ना, बताए थे ना। और इसका अंतर अपने पास क्या दिया हुआ बताओ, 4। तो अंतर ऊपर में 1 है, यहां पर क्या है, 4। तो नीचे में अगर 4 है तो नीचे में किससे डिवाइड कर देंगे, यहां पर 4 से। तो 903 में से 9 3 को घटाओगे तो ऊपर में आ जाएगा 900 बट्टे क्या आएगा, यहां पर 3 गुना 903, गुना क्या लिखोगे, 4। तो 3 से काटोगे तो ये 300 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 300 बार में। 3 से फिर काटोगे यहां पर, 3 से ये कटेगा, 3 तिया 9, 301 बार में। और 4 से काट दोगे 100 को तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो उत्तर जो अपने पास आ जाएगा यह क्या आ जाएगा, 25/301। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कल जहां ये सब शॉर्टकट बताए हुए थे, बढ़े आगे। देखो इस बार क्या दे दिया है ये, इससे घबराने का जरूरत नहीं है। ये x1 बराबर है 1/1 × 3, x1 बराबर है 1/1 × 3, x2 बराबर है 1/3 × 5 और x3 बराबर है 1/5 × 7। तो ज्ञात करना है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 ये x100 तक कितना आएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर देखोगे x1 प्लस x2 प्लस क्या दिया हुआ, x3, और इस तरह से इसको जोड़ते 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 कहां तक जोड़ना है, 100 टर्म्स तक। x1 का वैल्यू जो यह बोला है, x1 का वैल्यू यह क्या कह रहा है कि यह है 1/1 × 3। फिर है x2 का वैल्यू 1/3 × 5, और प्लस ये क्या है, 1/5 × 7। और इस तरह से ये चलता जाएगा चलता जाएगा। अब हमारे पास 100वां टर्म क्या होगा, ये बात पता करना है। 100वां टर्म क्या होगा, देखोगे हम दो तरह से इसमें पता लगा सकते हैं। पहले तो हम ये पता लगा सकते हैं, इस 3 को छोड़ दो, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो 1 3 5 ये सब क्या है, विषम संख्या है। क्या संख्या है, तो पहली विषम संख्या 1,
दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5। तो जैसे तीसरी बोला है तो तीसरा बोला है तो 3 दूनी 6 से पक्का एक कम। दूसरा अगर विषम संख्या देखोगे 2 दूनी 4 से पक्का एक कम। तो बताओ 100वां विषम संख्या का 100 गुना 2 200, और 200 से पक्का एक कम 199। तो जब नीचे में 2 गुना हो रहा है, दो संख्या गुना हो रहा है, और उसमें से पहला टर्म 199 है, और हम देख रहे हैं सब दो का यहां पर अंतर है, तो क्या अगला टर्म यहां पर 201 लिखोगे क्या? एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा nth टर्म बराबर, इसको अभी याद करना है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आ जाता है? कॉमन डिफरेंस। जैसे ये अपने पास है 3, 3 के बाद मान के चलो आ गया 7, 7 के बाद आ गया है मान के चलो 11, 11 के बाद 15, और इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। और हम पूछ दिए कि बताना है 100वां टर्म क्या होगा। कौन सा टर्म? 100वां टर्म। तो हम बोलेंगे इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? इसका 3। और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? तो बोलोगे 3 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए 4, 7 4 11, 11 4 15। तो ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। और जैसे ही 100वां टर्म निकालोगे तो 100वां टर्म बराबर हो जाएगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 3 प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब 100वां टर्म है, तो 100 में से हम किसको माइनस कर देंगे? 1 को। और कॉमन डिफरेंस अपने पास क्या आ जाएगा? 4 का। तो जैसे ही गुना करोगे तो ये देखो आएगा 3 प्लस 99 को 4 से गुना करोगे 9 चौका 36, तो ये 396 आ जाएगा। और 396 में 3 को जोड़ दोगे तो यहां पर आ जाएगा 399। क्या आ जाएगा? 399। तो ये कैसे निकाल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? इस फार्मूले को फिलहाल याद रखना है। फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। लेकिन ऐसा कब होता है? जब यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समांतर श्रेणी में हो। और समांतर श्रेणी कहा किसको जाता है? लगातार संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समांतर श्रेणी। तो जो नंबर सिस्टम पढ़ा होगा उसमें हम इसको समझाए हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो के टाइम में भी समझाए थे और इसको पूरा कंप्लीट करके बताए थे। फिलहाल जो नहीं पढ़ा है नंबर सिस्टम, तो उसके लिए हम बस अभी फिलहाल इतना ही बोलेंगे कि nth टर्म अगर निकालना है तो लिखोगे फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ए क्या होता है? तो बोलोगे पहला टर्म। n माइनस 1 का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, और डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया कि 3 7 11 15 लगातार है, 100वां टर्म पूछ रहा है। तो 100वां टर्म निकालने के लिए हमारे पास आया फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस आ गया है 4 का। तो यहां पर लिखोगे 3 प्लस 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4, गुना कर दोगे तो 396 में 3 को जोड़ने पर यह आ जाएगा 399। अब यहां पर बताओ कि अगर हमसे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मान के चलो कि हमको नहीं पता है कि ये 199 कैसे आया, 100वां टर्म निकालना है, तो पहला टर्म क्या है? 1, दूसरा टर्म क्या मानोगे? 3, तीसरा टर्म 5। तो क्या कॉमन डिफरेंस अपने पास 2 का आ रहा है? क्या बताओ, क्या 2 का आ रहा है क्या? तो बोलोगे बिल्कुल 2 का आ रहा है। यानी इस श्रेणी का 1 3 5 7, इसी श्रेणी का हमें 100वां टर्म निकालना है। हमने कहा कि 100वां टर्म निकालने के लिए हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो a अपने पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म 1 प्लस 100 में से 1 को घटाएंगे तो 99, और कॉमन डिफरेंस अपने पास कितना का है? 2 का है। कितने कितने का है? 2 का। तो 99 का डबल क्या आ जाएगा? 198 में 1 को जोड़ोगे तो क्या ये 199 आ गया क्या? और जैसे ही 199 आ गया तो जो 100वां टर्म है उसके नीचे में जो पहला टर्म लिखा हुआ वह क्या है? 199। तो अब पहला टर्म 199 है और पक्का दो से एक्स्ट्रा से गुना हो रहा है, तो 199 से 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 201। अब ये बन गया साधारण प्रश्न। क्या बन गया? साधारण प्रश्न। और जैसे ही साधारण प्रश्न बन गया तो कल हमने बताया था कि इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, इस दोनों को आपस में क्या करते हैं? गुना करते हैं। और लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 201 में से 1 को घटा देंगे। साथ साथ ये भी हमने बताया था कि इसका अंतर कितना का है? 2 का। क्या 2 है ऊपर में? नहीं है, तो फिर नीचे में किससे कर देते हैं? 2 से भाग लगा देते हैं।
अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 200, 200 बटे क्या आ जाएगा ये 201, और गुना किससे कर दोगे 2 से। 2 से जैसे ही काटोगे तो ये आ गया 100 बटे 201, 100 बटे क्या आ जाएगा ये 201। क्या क्लियर है क्या? तो आंसर जो इसका आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको साइड में लिख लेना कहीं पे, इसको साइड में लिख लेना, उसी नंबर में कहीं पे साइड में नोट करके लिख लेना, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, क्या इसमें कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, तब यहां पर दो नहीं लिखते, तब यहां पर दो नहीं लिखते। अगर दो रहता ऊपर में तो यहां पर दो नहीं लिखते। कल आए थे क्लास, दो रहता तो यहां पर दो नहीं लिखते। बैठो, तब तो वही हो गया ना बात, तब तो साधारण क्वेश्चन में बदल गया वो। अब दो अंतर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, दो से भाग लगा देंगे। कल बताए थे ना इसका सारा। चले आगे। अब देखो यहां पर आगे बढ़ गए कि पीछे, पीछे चला गया। जैसे देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे गौर करोगे तो दिखने में तो ये बड़ी खतरनाक लग रहा क्वेश्चन। देखो खतरनाक लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन सीरीज जो जो पढ़ रहा है तो सीरीज के बारे में पता होगा उसको। ये 3/4 है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। 3 बटे क्या 1 गुना 4 है क्या? फिर देखो यहां पर क्या है, ये 5 है, क्या है 5। तो क्या ये 4 9 36 है क्या, बताओ, बोलते जाओ। ये अपने पास क्या है 7 है। तो इसी 9 को पहले लिखोगे 9, 9 में किससे गुना करे कि 144, तो बोलोगे 16 से। और इसी तरह से ये जो लास्ट में 19 है, अगर इस पे गौर करोगे तो 81 गुना क्या 100 है क्या, 81 गुना 100 है। 81 और 100 का अंतर बोलो 19, 16 और 9 का अंतर बोलो 7, 4 और 9 का अंतर 5, 1 और 4 का अंतर 3। तो ये बन गया साधारण क्वेश्चन। ऊपर में है अंतर, तो जब ऊपर में अंतर है तो याद करो कल बताए थे, लिखोगे 1/1 माइनस 1/4, प्लस यहां लिखोगे 1/4 माइनस 1/9, प्लस यहां लिखोगे 1/9 माइनस 1/16, और फिर प्लस इसी तरह से ये 1/81 माइनस क्या है बताओ, तो 1/100। जैसा कि हमने पहले बताया कि बीच वाला सारा टर्म क्या हो जाता, आपस में कट जाता है।
तो सिर्फ अपने पास बचा रह जाएगा 1/1 माइनस 1/100, और 1/1 माइनस 1/100 को 99 बटे क्या लिख सकते हैं, 100। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, वहीं पे कर देते हैं। ये बात पहचानने का, देखो अंतर सेम है, अंतर सेम है, अंतर सेम है। तो पहला टर्म लास्ट टर्म गुना कर दोगे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 100 में से एक, सबका अंतर मौजूद है तो कुछ अंतर लिखना नहीं है। आंसर आ गया 99/100। ठीक है, बोलो इसमें कोई दिक्कत? चले आगे। देखो 1+1/2 +1/3 प्लस ये लगातार लिखा हुआ 1/20 तक, जो बराबर है के। यहां पर देखो, ये है एक, ये है एक, एक प्लस क्या है 1/2 प्लस क्या है 1/3 प्लस 1 कहां तक लिखा हुआ है 20 तक, जो बराबर किसके है के। और क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है, यह पूछा जा रहा है 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 और प्लस ये कहां तक आ गया है 1/40 तक। ये हमसे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्या 1/2 का आधा दिख रहा है क्या, 1/3 का भी आधा, आगे भी 1/4 का आधा, 1/20 का आधा, लेकिन एक का आधा नहीं दिख रहा है यहां पर। बोलो दिख रहा है? नहीं दिख रहा, या हम सीधे सीधा आधा कर देते लो। तो इस इक्वेशन को हम यहां पर क्या कर देते हैं, बोल सकते हैं कि ये एक, ये जो है यानी तो एक को हम बराबर के उस तरफ भेज देते तब और आसान क्लियर दिखेगा ये। देखो जैसे हम यहां पर लिख देते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस इस तरह से ये आ गया 1/20। तो एक को बराबर के उस तरफ भेज दोगे तो क्या k-1 है क्या, और 1/2 का आधा, 1/3 का आधा, 1/4 का आधा, 1/20 का आधा, तो क्या पूरे का भी आधा ही हो जाएगा क्या, तो पूरे का भी आधा ही कर दोगे तो k-1 का आधा लिख दोगे, यही हमारा हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। पता है समझ में? लिख लो इसको। एक को बराबर के उस तरफ भेज दिया तो k-1 हो गया, बाकी का हमें ये दिख रहा है आधा, तो k-1 का भी आधा कर दोगे, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले आगे। देखो यहां पर ये क्या है बताओ, 5, और ये क्या है, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो इसका अंतर क्या है बताओ, तो 5, इसका अंतर क्या है 5 है ऊपर में, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 और 9 का अंतर बताओ 7,
चार चौको 16, 5 पचे 25, 25 और 16 का अंतर बताओ 9, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, अंतर बताओ 39। तो अंतर मौजूद है, कहानी खत्म है इसका। पहला टर्म क्या लोगे, 2 दूनी 4 गुना अंतिम टर्म क्या लोगे, 20 का स्क्वायर, और ऊपर में लिखोगे 20 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्योंकि अंतर मौजूद है तो अंतर से भाग देने का जरूरत नहीं है। 20 का स्क्वायर आ गया है 400 माइनस 4 बटे, ये आ जाएगा अपने पास 4 गुना 20 का स्क्वायर 400। घटा दोगे यहां से तो ये आ जाएगा 396, और बट्टे में क्या आ जाएगा 4 गुना 400। तो 4 से काटोगे तो 4 से कट जाएगा, 4 नमे 36, 4 नमे 36। तो आंसर अपना आ चुका है 99/400। क्या ये बात आया समझ में? अंतर मौजूद है। दिखने में लग रहा है अजीब, दशमलव नहीं है, ये क्या है बताओ, गुना है। स्क्वायर देके दशमलव थोड़ी देगा रहेगा, ये क्या है बताओ, गुना। इसको हम एक टर्म में और लिख देते हैं, 5 बटे ये क्या समझोगे, 4 गुना 3 तिया 9, प्लस ये आ जाएगा 7 बटे 3 तिया 9 गुना 4 चौका 16, उतारो इसको, प्लस 9 बटे 4 चौका 16 गुना 25, और प्लस इसी तरह से ये लिखा हुआ है 39/39 ये लिखा हुआ है अपने पास। उनचालीस बटे 361 गुना क्या लिखोगे, 400। ठीक है, क्या इसमें कोई दिक्कत? सीरीज देख रहे हो ना, वही सीरीज है लेकिन अलग अलग तरह से इसको पेश किया गया है, ठीक है। चले आगे। देखो ये भी सीरीज ही है, वही टाइप का सीरीज है, लेकिन इसको भी जानबूझ के अलग तरह से पेश किया गया है। ये बताओ, अगर ये अपने पास, क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को, a माइनस बी, दो में से एक गया एक, और 2 प्लस 1 मिलके 3, प्लस 4 माइनस 1 3, और 4 प्लस 1 मिलके 5, प्लस 6 में से एक गया 5, और 6 प्लस 1 मिलके 7, और इसी तरह से 20 में से एक को घटाओगे 19, और 20 में एक को जोड़ोगे 21। तो हम यहां से बोलेंगे कि ये आ गया यहां से फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो 1 गुना क्या लिखोगे, 21, और ऊपर में लिखोगे 21 माइनस 1। लेकिन अंतर इसका क्या दिया हुआ बताओ, 2 का। क्या 2 मौजूद है क्या? नहीं मौजूद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। तो आंसर देखो क्या आ जाएगा इसका, लिखोगे 20/21 गुना 2, 2 से ये कट जाएगा, 10 बार में 10 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे रह जाएगा, आंसर आ जाएगा 10/21। ऑप्शन नंबर क्या आ गया है, सी। ठीक है, चले आगे। बताओ इसका, अब तो समझ गए, बना के देखो तो इसका उत्तर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलो।
एक बटे क्या लिखोगे, 7 में से 3 गया 4, 7 3 10। 1/13 में से 3 गया 10 और 13 3 16। अब बाकी को लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको लिखो। 31 में से 3 गया 28 और 31 प्लस 3 मिलके 34। यहां से हम बोलेंगे कि यह आया है 4 गुना 34। ऊपर में लिखोगे 34 माइनस 4 और भाग किससे लगा दोगे, तो यहां पर अंतर कितने का है, 6 का, तो 6 से भाग लगा दोगे। ये आ गया है 30। 30/4 गुना 34 गुना क्या आएगा 6। 6 से काटोगे 6 पंचे क्या आ गया 30। ऊपर में आ गया 5, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 12 1 13। आंसर आ जाएगा 5/136, ऑप्शन नंबर बी। बढ़े आगे। ठीक है, इस बार आ गया 3 टर्म वाला। कितना टर्म वाला आ गया है, 3 टर्म वाला। देखो 3 टर्म वाला जो है, इसको भी हम डायरेक्ट बताते हैं, इस पे ध्यान देना। 1 बटे क्या है ये, 1 गुना 2 गुना 3 प्लस, या एक का हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखोगे यहां पर 1/1 गुना 2 है, और इसमें से अगर हम 1/2 गुना 3 को माइनस कर दें, प्लस ये देखो 1/2 गुना 3 है, और इसमें से अगर हम 1/3 गुना 4 को माइनस कर दें, तो इसी एग्जाम्पल पे समझो कि 1 2 और 2 3 का जो एलसीएम आएगा वह आएगा 1 गुना 2 गुना 3। 1 गुना 2 गुना क्या आएगा 3। ऊपर में क्या आ जाएगा देखोगे, 1 गुना 2 से अगर भाग लगाते हैं तो यहां पर ओनली क्या बचता है 3, और 2 गुना 3 से भाग लगाओगे तो ओनली यहां पर क्या बचेगा 1। क्या बचेगा 1। इसी तरह से 2 गुना 3 और 3 गुना 4 का जो एलसीएम आता है वह आता है 2 गुना 3 गुना 4। 2 गुना 3 से भाग लगाओगे तो 4 आएगा, और 3 गुना 4 से भाग लगाओगे तो 2 आएगा। ऊपर में 2 बटे आ जाएगा 1 गुना 2 गुना 3, प्लस ऊपर में 2 बटे आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 4। बोला आया क्या। क्या इसी चीज को उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं क्या। तो इसी चीज को उल्टा लिखोगे तो आएगा 1/1, 1/1 गुना 2 माइनस 1/2 गुना 3 प्लस 1/2 गुना 3, और माइनस क्या आ जाएगा 1/3 गुना 4। और बीच वाला सारा टर्म देखोगे कट जाता है, तो यहां से 1 गुना 2 और गुना क्या लिखोगे 3 गुना 4। इस दोनों को आपस में गुना कर दिए, इस दोनों को आपस में क्या किए गुना कर दिए, और 3 गुना 4 में से किसको माइनस कर देंगे 1 गुना 2 को, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम क्या आप देख पा रहे हैं कि इस 1 और 3 का ही अंतर, इस 1 और 3 का ही अंतर ऊपर में है कि नहीं है बताओ। इस 1 और 3 का अंतर ऊपर में है कि नहीं है। लेकिन यहां पर 1 और 3 का अंतर 1 है, होना चाहिए कितना 2, तभी ना इस पे बैठेगा। और जब 2 नहीं होता है तो असल में बेसिक से जाते हैं तो हम किससे गुना करते हैं 2/2 से। 2/2 से ऊपर वाले 2 का यूज कर लेते हैं, और नीचे वाले 2 को नीचे में ही रह जाता है। तो इसीलिए अब हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं। तो यहां पर देखो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम बोलेंगे पहला 2 टर्म को उठाओ, अरे उठा लिए, और अंतिम 2 टर्म को उठाओ 3 गुना 4। देखो सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। और अंतिम 2 गो टर्म को गुना करके पहला 2 टर्म को आपस में गुना करके घटा दो। ठीक है, क्या करोगे घटा दो। ठीक है, क्या अंतर ऊपर में 3 और 1 का 2 है क्या।
अरे बोलो है, तो है तो किसी से भाग देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं रहता, अगर नहीं रहता तो हमें किससे भाग देना पड़ता? दो से। यानी इस प्रश्न को पहले इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको पूरा लिखो जहां तक हम लिखे हैं, शॉर्ट में भी लिख लेना, ठीक है? और फिर हम इस प्रश्न को बताते हैं। लिख लिए? अब देखो, इसको हम शॉर्टकट में बना सकते हैं, इसको भी मिटा दें इसको। अरे बफरिंग नहीं हो रहा यार, इतना अच्छा तो चल रहा है, बीच में रुक जाते हैं, उतारने के लिए देते हैं, को लगता है रुका हुआ। नंदा कुमार कभी कभी आओगे तो यही सब पता चलेगा, बीच में उतारने के लिए देते हैं इसलिए हम साइड हो जाते हैं, लगता है चलिए न रहा। यूट्यूब वाला क्लास नहीं ना है ये। यूट्यूब वाला क्लास में क्या होता है, लगातार बोर्ड पे रहना पड़ता है। नहीं तो टीचर को भी पता होता है कि स्टूडेंट सब 99% स्टूडेंट पढ़ने वाला है, ये नहीं, वो देखने के लिए आता है खाली चल क्या रहा है। यूट्यूब पे इसीलिए लगातार पढ़ाना पड़ता है, खड़ा है, उतारो नहीं उतारो उससे कोई मतलब नहीं, इसीलिए बोला जाता है स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी तुम उतारो नहीं उतारो, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उससे कोई मतलब है नहीं। तो हम थोड़ा सा दूसरे टाइप का आदमी है, हमको लगता है पढ़ना चाहिए। बफरिंग नहीं हो रहा है, ये एकदम बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है? देखो यहाँ, ये जो है अपने पास क्वेश्चन, इसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा बोलोगे? 1 गुना 2। लास्ट टर्म क्या आएगा? n+1 × n+2। इस दोनों को आपस में गुना करो, 1 गुना 2, गुना किससे करोगे? n+1 × n+2 से। और ऊपर में क्या करोगे? n+1 क्या कर दोगे? n+2, और इससे इसको माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे? 1 गुना 2। खास बात यह है कि अंतर कितने का है? 2 का। कितने का अंतर है? 2 का। तो अगर ये अंतर 2 का है तो हम 2 से क्या करेंगे? भाग भी लगा देंगे, जो पहले हम करते हुए आए हैं, ठीक है? जो हम पहले करते हुए आए हैं। देखो यहाँ पर, ये अपने पास क्या आ जाएगा? n+1 × n+2 और नीचे में इसको दूसरे टाइप से लिखा है क्या? 1/4 लिखा हुआ है, -1/2 × n+1 × n+2। कैसे लिख दिया इसको? अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है? माइनस में आ जाएगा ये, रुको ना, देखो इसका ये आंसर हो जाना चाहिए।
n+2, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। देखो अब ये कैसे आ गया आंसर, तो ये भी बता दीजिए। देखो ये भी बता देते हैं। तो इसके नीचे में यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है बताओ, 2 है। जब एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2। 2 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4। 2 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4, तो लिख दोगे 4। देखो 2 दूनी 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ, 4 आ गया। और 4 के अलावा यहाँ पर बचा रह जाएगा n+1 इंटू आ जाएगा n+2। जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर आ जाएगा। 4 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। यहाँ आ जाएगा 2 इंटू n+1 इंटू क्या आ जाएगा, n+2। और इसमें से अगर हम इसमें से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 2। उसमें भी 2 नहीं आएगा। बात समझे? हमको लग रहा है यहाँ पे जो मिस्टेक कर दिया है, 2 तो आएगा ही नहीं, 2 तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे ठीक करो। देखो 2 इसलिए नहीं आएगा, 2 अगर आएगा तो बताओ तो क्या इसके तरह दिखेगा क्या, बताओ इसके तरह दिखेगा क्या ये? n+1 इंटू n+2 माइनस क्या लिखेंगे, 1 गुना 2। देखो तो n+1 इंटू n+2 अब बटे 4 गुना n+1 इंटू n+2 हो जाएगा। 4 से भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा n+1 इंटू n+2। और जब n+1 इंटू n+2 से भाग लगाओगे, रुको एक सेकेंड, बुक में भी ऐसे लिखा हुआ क्या? दो से अगर भाग लगाओगे इसको तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 4। रुको रुको, हम ही गलत लिख रहे थे। ये तो 2 होगा, तो 2 होगा तब भी यही आएगा आंसर। ठीक है, 4 अगर यहाँ अपने पास है तो 4 तो है ही एलसीएम में। तो 4 जब एलसीएम में है ही तो यहाँ पर बचेगा n+1 इंटू n+2, n+1 इंटू n+2। ठीक है, और अगर हम लोग इसको भाग लगा देते n2 इंटू n+1 इंटू n+2 से, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इसका, 2 होगा। तो सही है इसका लिखा हुआ। क्यों लिखा हुआ, क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम तो खुद 4 आ गया है। तो 4 से भाग दोगे तो सिर्फ यही ना बचेगा, यही बचेगा। तो ये इसको हम लोग लिख देंगे n+1 इंटू n+2 और माइनस क्या आ जाएगा, ये 2। ये सही लिखा हुआ, ठीक है, इसको ठीक लिख लो इसको। इसको लिख लो, हम दूसरे तरह से भी बता देते, डायरेक्ट यही आंसर आएगा तब। दूसरे तरीका से बताते हैं, इसको बेसिक से बता देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये बेसिक से ही बनाया हुआ है, हम इसको शॉर्ट में बनाए हैं, लेकिन इसको बेसिक में ही बता देते हैं। हिमांशु तुम अपना मोबाइल देखो ठीक से, तुम्हारा मोबाइल गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। बाकी ये क्लास बिल्कुल सही चल रहा है, मेरे सामने में भी चल रहा है। देखो लाइव हम देख रहे हैं यहाँ से, जैसा तुम्हारे मोबाइल में आ रहा होगा सेम मेरे कंप्यूटर पे दिख रहा है ये ऐसा। देखो हम इसको बेसिक से ही समझा देते हैं, ये असल में बेसिक से ही ऑप्शन में उत्तर दे दिया। कोई बात नहीं है।
यहां पर बताओ, अभी अभी हम बोले थे कि इसका अंतर क्या होना चाहिए, 2। तो 2 होना चाहिए, तो हम इसको किससे गुना कर देंगे, 2/2 से। क्या ऐसा बता चुके हैं क्या पहले? तो 1/1 गुना 2 गुना क्या आ जाएगा, ये 3, प्लस 1/2 गुना 3 गुना 4। और इसी तरह से ये आ जाएगा अपने पास 1/n गुना n+1 इंटू n+2। इस 2 को अंदर भेज दो, इस 2 को जैसे ही अंदर भेजोगे तो 1/2 बचेगा। फिर से ये ऐसा आ जाएगा, 2/1 गुना 2 गुना 3 प्लस 2/2 गुना 3 गुना 4 और प्लस 2/n गुना n+1 इंटू n+2। बोलो यही आएगा क्या? और हमने अभी अभी पीछे बताया था कि ये किस टाइप का आता है। जैसे ही हम लोग के पास ऊपर में अंतर 2 है, इसका अंतर 2 नजर आया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 गुना 2 माइनस 1/2 गुना 3। इसी तरह से प्लस 1/2 गुना 3 माइनस क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुना 4। और इसी तरह से लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो 1/n गुना n+1 और माइनस क्या लिख सकते हैं, 1/n+1 गुना क्या लिखेंगे, n+2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और हम ये भी बता चुके हैं कि बीच वाला सारा टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बीच वाला सारा टर्म क्या होगा, कट जाएगा। तो अंदर में ये अपने पास बच गया 1/2, यहां देखो क्या बच गया, 1/2 और माइनस यहां पर क्या बचा हुआ रह गया है, तो बोलोगे n+1 इंटू क्या हो जाएगा, n-+2। ठीक है। अब इस 1/2 को अंदर ले जाकर के गुना कर दो। जैसे इस 1/2 को अंदर ले जाकर के गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। और 1/2 इधर भी तो गुना होगा, तो इधर भी गुना होगा, तो नीचे में आ जाएगा 2, n+1 इंटू क्या हो गया है, n+2। आंसर इसका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। दो बटे दो से गुना कर दिया ऊपर नीचे, क्योंकि अंतर कितने का आ रहा था, 2 का आ रहा था। ऊपर वाले 2 का इस्तेमाल अंदर में कर लिए, तो 2 बटे आ गया 1 गुना 2 गुना 3। इसको लिख सकते 1/1 गुना 2 माइनस 1/2 गुना 3। इसका कॉन्सेप्ट अभी अभी बताए थे। ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन। कितना टर्म आ गया, 4 टर्म। कितना टर्म आ गया, 4 टर्म। फिर से इसको देखो, ये जो है बेसिक से ही बनाया हुआ है असल में, और बेसिक से बनाया हुआ है, तो अब हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे। यहां पर ध्यान से सुनो, 4 टर्म है, कितना का अंतर है, कितना का अंतर है। तो जब ऊपर में 3 रहेगा तभी हम लोग लिख सकते 1/1 गुना 2 गुना 3 माइनस 1/2 गुना 3 गुना 4। ये जो है अपने पास लिखा हुआ है एक, या इसको ऐसे लिख लो, 3, 1 और 4 का अंतर 3, 3/1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। तो ये असल में ऐसा आएगा, 1/1 गुना 2 गुना 3 और माइनस करोगे 1/2 गुना 3 गुना 4। ये है असल में।
तो 1/2, 1/1 गुना 2 गुना 3, 1/2 गुना 3 गुना 4। तो एलसीएम लोगे तो 1 गुना 2 गुना 3 और गुना क्या लिखोगे 4। 1 गुना 2 गुना 3 से काटोगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, और 2 गुना 3 गुना 4 से काटोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो देखो अंतर कितना का रह गया बताओ, 3 का। लेकिन क्या अंतर यहाँ पर 3 का है क्या? नहीं अंतर 3 का। तो हम 3/3 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? तो 3/3 से जब गुना करोगे, बेसिक से ही हम बना रहे हैं इसको, 3/3 से गुना करोगे तो ये अंदर में जो है उसको पहले रहने दो। 1/1 गुना 2 गुना 3 गुना क्या आ गया है ये 4, प्लस 1/2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 4 गुना क्या है ये 5। और इसी तरह से ये लास्ट में क्या आ जाएगा, तो लास्ट में आ जाएगा 1/n गुना n+1 इंटू n+2 इंटू क्या है ये अपने पास n+3। यही ना है। ऊपर वाले 3 का अंदर में इस्तेमाल करेंगे, 1/3 बाहर छूट जाएगा, बाहर छूट जाएगा। एक दो टर्म हम और लिख रहे हैं, देखो 3 लिखोगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, प्लस 3 लिखोगे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, और इसी तरह से फिर 3 लिखोगे, 3 लिखोगे, ये 3 लिखोगे 3/n इंटू n+1 इंटू क्या लिखोगे n+2, एक लाइन में ही लिखना, n+2 इंटू क्या आ जाएगा n+3। फिर बताओ क्या अब हम इसका इस्तेमाल ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/3 गुना 1 गुना 3, 2 गुना कहां तक लिखेंगे 3 तक, 1 गुना 2 गुना 3, बीच वाला सारा टर्म कट जाएगा, डायरेक्ट काट देंगे, अब कट जाएगा, माइनस लास्ट वाला टर्म लिखेंगे 1/, ये तीनों टर्म लिखेंगे यहां से n+1 n+2 और n+3। हो गया, यही हमारा उत्तर। अब देख लो कि ये आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा। 1/3 गुना, ये अपना ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए। बिल्कुल सही है, ए। कैमरा को ऐसे कर दिया है, लग रहा वेस्ट इंडीज से आए हुए, पूरा काला बना दिया ही बता। कल उसको दिए ना 2 हाथ, जो लाइव कर रहा था, कल नहीं कर रहा था लाइव, हाँ, लेट कर दिया, ऊपरे में दिए 2 फाइट मारे उसको, सीढ़ी पर से उड़ गया, समझे। उसी गुस्सा में लगता है कैमरा वैमरा खराब करके भाग गया। चले आगे, देखो 10 टर्म दिया हुआ, कौन सा टर्म है 10 टर्म। 1/1 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 1/3 गुना 5 गुना 7 गुना 9, और ये कहां तक दिया हुआ बताओ 10 टर्म। तो 10वां टर्म हमें पता करना है, या तो एक तरीका ये है, पहला है विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या 3, तो 10वां विषम संख्या 10 दूनी 20 से 1 कम 19, तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, या अभी अभी बताए थे 10वां टर्म बराबर लिखोगे फर्स्ट टर्म प्लस 10 - 1
इनटू कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहां पर एक के बाद 3 है तो 2 से गुना कर दोगे, यहां आ जाएगा 1 प्लस 9 दूनी 18, 18 प्लस 1 मिलके क्या आ गया 19। अब यहां पर हम डायरेक्ट शॉर्टकट ही लगाएंगे, देखो 1 बटे क्या लिखा हुआ, 1 गुना 3 गुना 5 गुना क्या है 7 प्लस 1/3 गुना 5 गुना 7 गुना 9। और इसी तरह से ये 10वां टर्म जैसे ही आ जाएगा अपने पास, तो 10वां टर्म जो आ जाएगा वो आ जाएगा देखो 19, 19, 19 से पक्का दो 21, 21 से पक्का दो 23, 23 से पक्का दो 25। फर्स्ट 3 टर्म 1 गुना 3 गुना 5 गुना अंतिम 3 टर्म 21 गुना 23 गुना 25, ऊपर में लिखोगे 21 गुना 23 गुना 25 और माइनस कर दोगे तो 1 गुना 3 गुना 5। और इसका जो अंतर है वह क्या आ जाएगा बताओ, 4 का। कितना का अंतर आ जाएगा, 4 का। 4 का अंतर आ जाएगा तो किससे भाग लगा देंगे, 4 से। 4 तो ऊपर में है नहीं तो 4 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। अब यहां से कुछ कॉमन लेके काट दो, जैसे हम कॉमन लेके काट देते हैं, 5 तिया 15, देखो 5 5 कट गया, 5 पचे 25 हो गया। 3 भी कट जाएगा, 3 यहां से एक के बार उठेगा, यहां से 2 बार उठेगा, माइनस का टर्म है ना। 3 3 सते 21, 23 को 5 से गुना करोगे 23 पंचे 115, 115 को 7 से गुना करोगे 805, माइनस क्या आएगा 1 बट्टे बट्टे इसको भी रहने दो, 21 गुना 23 गुना 25 चौका 100, ठीक है। या ये तो कटिए जाएगा, ठीक है, कटिए जाएगा, यानी तो हम काट ही इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 805 में से 1 को घटाओगे 804 आ जाएगा, 21 को 23 से गुना करोगे 483 आ जाएगा, और उस पर कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो। अब ऊपर नीचे इसको 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 इकाई 4, क्या, ओहो 4 लिख दिए, 5 को देख के हम 4 लिख दिए ना। अंतर कितने का है, 6 का। ये 5 तो कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, तो 23 पंचे 115 को 7 से गुना करोगे 805 आ जाएगा, 15 सते 105 और 1 सते 7, 805 में से 1 को घटा दोगे और नीचे में आ जाएगा, इस दोनों को आपस में गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा 21 गुना 23 आ जाएगा, देखो 22 का स्क्वायर होता है 484 से 1 कम 483, और गुना यहां पर लिख दोगे 25 छाके 150, ठीक है। ऊपर में आ गया है अपने पास 804 और नीचे में ये आ जाएगा 483 गुना 150, 3 से काटो, 3 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, असल में 6 से भी कट जाएगा, या हम 3 से ही काट देते, 3 बचे 15, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 छाके 18, 3 अठे 24। अब हम इसको पहले गुना कर देते हैं, क्या 268 आ गया, और 483 को 50 से गुना करना है तो लिखो 0, 5 तिया 15, 8 पंचे 40, 1 41 बच गया 4, 4 पंचे 20, 20 4 24। अब हम इसको 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 134 बटे आ गया है 12,075, 12,075। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, ए। तो सीरीज छोटा सीरीज नहीं है, ये सीरीज आज तक कुछ भी नहीं किया है, हम ही पूछे हैं, बस समझे। आज तक ये सीरीज पूछा ही नहीं है 4 गो का। शुरू वाला 3 और अंतिम वाला 3 ले लेंगे, ठीक है, दोनों को बीच में गुना कर देंगे, नीचे में 4 है तो 3 3 ले लेंगे, शुरू वाला 3 अंतिम वाला 3, और ऊपर में उसी से माइनस कर देंगे, अंतर है 6 का तो 6 से भाग लगा देंगे,
लिख लिए? अब बताओ इसका आंसर। अब तो 3 टर्म वाला आसान लगेगा, क्योंकि 4 टर्म बना लियो। 10वां टर्म खाली निकालना है। 1 6, 10वां टर्म निकालना है, तो लिखोगे फर्स्ट टर्म प्लस 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5 का ना, 1 + 9 × 5 = 45, क्या आ जाएगा 46। 10वां टर्म पता चल गया, पहला टर्म 10वां का नीचे में 46 होगा। तो 1/1 गुना 6 गुना 11 प्लस 1/6 गुना 11 गुना 16, और 10वां टर्म जो होगा वो इसका होगा 1/46, 6 × 5 = 11, 11 × 5 = 16, तो 46 5 मिलकर के 51, और 51 5 मिलकर के 56। और इसका तरीका ये बताए, शुरू वाला 2 टर्म, अंतिम वाला 2 टर्म, 51 गुना 56, ऊपर में 51 गुना 56 -1 गुना 6। अंतर बताओ कितने का है? 10 का। अंतर कितने का है? 10 का। 10 से लगा देंगे भाग। यहां से जो कॉमन होने वाला है, कॉमन जो कटने वाला है उसको काट दो। जैसे हम काट देते हैं 6 को, 6 देखो कटेगा, कैसे कटेगा? 6 6 6 कट गया। बोलोगे यहां कहां 6 है? बिल्कुल 6 है। 17 तिया 51, 3 यहां से कट गया और 2 यहां से कट गया, 28 दूनी 56। तो असल में 6 न कटा जी, 3, और यहां से क्या कटा? 2, तो 3 दूनी 6 कटा, यहां से 6 कटा, यहां से भी 6 कटा। ठीक है, अब तो यहां पर 1 है। 17 को 28 से गुना करते हैं, 17 को 20 से गुना करो, 17 दूनी 34, 340, और 17 अठे 136। तो 136 में 240 को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 340 को जोड़ दोगे तो क्या ये अपने पास 576 आ जाएगा क्या? 576 में से 1 को घटा दोगे, नीचे में बचा रह जाएगा 51 गुना 56 गुना 10। ये बराबर आ गया 575 बटे 51 गुना 56 गुना 10, 51 गुना 56 गुना 10। तो यहां से ज्यादा कट जो सकता है वो कट सकता है 5, 56 गुना क्या लिखोगे? 10। 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 15 पचे 75, 5 इकाई 5, 15 पचे 75। 1 सेकेंड को, गलती हो गया है क्या कहीं पे? 340 में जोड़े थे हम, 500 जोड़ दिए ना। 340 में 136 को जोड़ोगे 476, 475 बटे क्या आ जाएगा? 51 गुना 56 गुना 10। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 में 45, 5 पचे 25, 95। 95 वाला दूगो आंसर है, कोई बात नहीं है। देखो दूगो आंसर है, इकाई अंक देख लो, 6 दूनी 12, 2 इकाई 2, इकाई अंक ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 95/5712। हो गया? बढ़े आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? स्टेटमेंट लिख दिया, स्टेटमेंट आर ट्रू। देखो यहां पर 1 बटे क्या हो जाएगा? 1 गुना 3, 1/3 गुना 5, 1/5 गुना 7, ये किसके बराबर? अब ये सब क्वेश्चन देखो लगेगा इतना आसान जिसका कोई जवाब नहीं है। क्या पकड़ोगे? 1 13, नीचे में आएगा 13 इकाई 13, 13 में से 1 गया 12, लेकिन अंतर कितने का है? 2 का।
तो 2 से भाग लगा दिए तो ये आ गया 6/13। जो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, 12/13 बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट ये अपने पास है, एक अंतिम टर्म है 13, तो 13 इकाई 13 और 13 में से एक गया 12। अंतर कितने का है? एक का। तो एक का अंतर है तो एक से नहीं गुना करेंगे तो काम चल जाएगा। तो आंसर इसका 12/13 आया। क्या केवल 2 कथन सही है क्या? आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चले आगे। एक बटे, देखो s बराबर दिया हुआ है 1/1 × 3 × 5 प्लस 1/1 × 4 प्लस 1/3 × 5 × 7 प्लस 1/4 × 7 और टोटल 20 टर्म्स है। कितना टर्म्स है? 20। तो इसमें देखो दोनों प्रकार का सीरीज एक साथ दिया हुआ है। देखो 3 गो वाला, 3 गो वाला, आगे होगा 3 गो वाला, बीच में 2 गो वाला, 2 गो वाला, इस तरह से चल रहा है। तो दोनों को अलग अलग जोड़ लेंगे तो 20 टर्म है तो 10 टर्म 2 वाला और 10 टर्म 3 वाला, बस ऐसे ही आ जाएगा। देखो यहां पर तो लिखो इसको एक ऐसे, 1/1 × 4 प्लस 1 क्या है 4 × 7, अगला हो जाएगा 1/7 × 10, अगला क्या हो जाएगा 1/7 × 10 और ये टोटल 10 टर्म। कितना टर्म? 10 टर्म। क्यों 10 टर्म? अरे टोटल बोला है, टोटल बोला है 20 टर्म। टोटल कितना टर्म बोला है? 20 टर्म। टोटल अगर बोला है 20 टर्म तो ये बताओ, टोटल अगर 20 टर्म बोला है तो इसका मतलब है कि ये 2 गो टर्म वाला जो है ये भी 10 टर्म होगा। कितना टर्म होगा? 10 टर्म। अब 10 टर्म कैसे लिखोगे? अभी अभी बताए थे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो इसका जो nth टर्म निकालोगे, इसका जो nth टर्म निकालोगे तो ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3 का। कितने का है? 3 का। 3 से गुना कर दो तो 9 × 27, 27 1 28। तो यहां पर लिखोगे 1/28 गुना 3 जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 31। एगो तो ये हो गया। दूसरा जो है, दूसरा है अपने पास 1/1 गुना 3 गुना 5। फिर तीसरा है दूसरा टर्म है इसका 1/3 गुना 5 गुना 7 और इसका भी कितना टर्म बोलोगे? 10 टर्म। 20 टर्म है तो इसका भी 10 टर्म। इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहला 1, दूसरा 3 तो 10वां हो जाएगा 1/10 दूनी 20 में से 1 गया 19। कैसे पता लग रहा है ये? पहला विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या 2 दूनी 4 - 1, तीसरा विषम संख्या 3 दूनी 6 - 1, चौथा विषम संख्या 4 दूनी 8 - 1, तो 10वां विषम संख्या 10 दूनी 20 - 1 19। पक्का 2 ज्यादा, पक्का 2 ज्यादा, तो 21 ज्यादा और 21 2 23। अब एक तरफ वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे, एक तरफ वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग इसके जस्ट सामने में लिखना, जस्ट सामने में इसके लिखना, हम यहां पर जोड़ रहे हैं। इसके जस्ट सामने में कैसे लिखोगे? तो बोलोगे 1 गुना लिखेंगे 31, 1 गुना 31, ऊपर में लिखेंगे 31 - 1, लेकिन अंतर कितने का है? 3 का, तो 3 से भाग लगा देंगे। ये हो गया 1। अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे? तो बोलेंगे इसको भी जोड़ने का तरीका बता चुके हैं। पहला 2 टर्म 1 गुना 3 और अंतिम 2 टर्म 21 गुना 23 और माइनस करेंगे 21 गुना 23 में से 1 गुना 3 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन नीचे में अंतर कितने का है बताओ? 4 का, तो किससे भाग लगा देंगे? 4 से। अब इसी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। 31 में से 1 गया 30, 30 को 3 से भाग लगाओगे तो 10 बटे क्या आ गया है? 31। बोलो आया? प्लस ये आ जाएगा, यहां से 3 लेकर के कॉमन काट दो, 3 कॉमन लेकर के काटोगे तो 3 3 और 3 सते 21, तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 161 में से 1 को घटाओगे तो आएगा 160। 160 के बट्टे में आ जाएगा ये 21 गुना 23 गुना 4।
4 से फिर भाग लगाएंगे तो 4 से ये 40 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 40 बार में। अब यहां पर इसका एलसीएम लोगे तो 31 गुना क्या आ गया है? 21। 31 गुना 21 गुना क्या है ये? 23। और ऊपर में क्या आ जाएगा? 21 गुना 23, इस दोनों को गुना करने के लिए आना चाहिए 22 का स्क्वायर से एक कम है 483। 483 को 10 से गुना करोगे तो यहां आ जाएगा 483 पर 4830। और 21 गुना 23 से अगर भाग लगाएंगे तो सिर्फ बचेगा 31। 31 को 40 से गुना कर दोगे तो 31 चौका क्या आ जाएगा? 124। 1240 दोनों को जोड़ दोगे तो यहां पर जो अपने पास उत्तर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? 1700, 6070। और नीचे में गुना करने का कोई जरूरत है नहीं क्योंकि ऑप्शन में अपने पास सिर्फ एक संख्या दिया हुआ है 6070 वाला। 31 गुना 21 गुना क्या है ये? 23। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऊपर वाला को ऊपर वाला समझा दें? इससे पहले वाला आया था समझ में, तब ऊपर वाला कहे नहीं आया समझ में। लिखो, इसको फिर समझा देते हैं। सेम चीज न बता रहे हैं, इसमें दोनों टर्म को जोड़ दिए हैं खाली बस। हाँ, क्या वजह से? अभी 3 बजा है, जाओ। नहीं नहीं, तब तक बैठेगा तुम बिहार, तब दरोगा का तैयारी शुरू कर देगा। इसके सामने में लिखना है इसको, ठीक है? और इसके सामने में लिखना है इसको। दो सीरीज है और दोनों सीरीज को यहां पर जोड़ा गया है। 20 टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब एक सीरीज 10 टर्म का होगा, दूसरा सीरीज भी क्या आ जाएगा? 10 टर्म का होगा। बोलो, आप कहाँ नहीं आया समझ में तुमको? आ गया? देखा, उतारते उतारते आ गया तुमको। कहाँ नहीं आया समझ में? बोलो। 10 जो लिखे हैं कहाँ पे? 28 31 नहीं समझे? देखो ना, वहां पे निकाले हुए हैं 10वां टर्म। फर्स्ट टर्म ये कैसे लिखते थे? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो 10वां टर्म निकालना है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 1। 10वां टर्म निकालेंगे तो 10 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 9। 9 को किससे गुना करोगे? कॉमन डिफरेंस 3 है, 3 कैसे कहां से आया? 1 4 7 3 3 3 3 3 3 3 3 बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस आ गया 3। 9 में से 3 गया 27, 9 को 3 से गुना करोगे 27, 27 प्लस 1 मिलके 28। तो 10वां टर्म का जो पहला टर्म नीचे में आएगा वो क्या आएगा? 28।
और पक्का तीन 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 ज्यादा है, तो 28 में 3 ज्यादा करोगे तो क्या आएगा 31। वहीं से आ गया। चले आगे। अप टू 20 टर्म्स है। अप टू क्या है यहाँ पर 20 टर्म्स। 1/1 गुना 2, 1/1 गुना 4, 1/2 गुना 3, 1/4 गुना 7। इसमें भी देखो, इसमें भी असल में दो सीरीज है। कैसे समझे दो सीरीज है? तो देखो 20 टर्म है ना, ये दोनों, ये देखो, इस पे गौर करो और इस पे गौर करो। तो हम बोलेंगे क्या कि ये असल में ऐसा टर्म है, 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4, और कुल टर्म कितना है 20। कुल टर्म कितना है 20। तो 10 पद इसमें होगा, इस टाइप के इसमें 10 पद होगा। अरे बोले होगा। और ये तो आसान है लिखना, देखो ना, ये आसान इसलिए है लिखना कि ये लगातार ही वृद्धि हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, 10वां टर्म 10 गुना 11। ठीक। अब ये वाला को, इसको पकड़ो, दूसरे वाले को, दूसरे में पकड़ोगे तो ये आ जाएगा 1/1 गुना 4। देखो 3 3 का अंतर वाला, प्लस 1/4 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 10। तो इसका भी कितना टर्म होगा बोलोगे? 10 टर्म होगा। 10 टर्म कैसे निकालेंगे? तो 10वां टर्म निकालने के लिए लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस 10 माइनस 1 गुना 3। देखो 1 3 4 3 7 3 10 3 13, इस तरह से 3 3 कॉमन डिफरेंस है, तो 9 या 27 को जोड़ दोगे तो ये क्या आएगा 28। क्या अपने पास इसका जो है ये 28 गुना 31 आ गया क्या? अब इसी दोनों को हमें क्या कर देना है? जोड़ देना है। इसी दोनों को जोड़ दोगे तो पहले इस टर्म को जोड़ते हैं, देखो इसके सामने में लिखना, इसको जोड़ते हैं तो कैसे लिखोगे? 1 गुना 11, 1 गुना 11, ऊपर में 11 माइनस 1, 11 माइनस 1, अंतर 1 का है तो किसी से भाग देने का जरूरत नहीं है। इसको जोड़ोगे तो यह आएगा 1 गुना 31, ऊपर में लिखोगे 31 माइनस 1, 31 माइनस क्या लिखोगे 1, लेकिन अंतर कितने का है? 3 का, तो 3 से भाग लगाएंगे, ये आ जाएगा 10/11 गुना 30/31 गुना 3 प्लस, ठीक है, 31 गुना 3, 3 से ये कट गया है 10 बार में। अब 31 और 11 का जो एलसीएम आ जाएगा वह आ जाएगा 341। 31 को 10 से गुना करोगे 310 और 110, तो मिलकर के ये हो जाएगा 420। उत्तर आ जाएगा 420/341, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखो तो खत्म हुआ। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था वो? 39। हाँ ठीक है। चलो फिर आएंगे अब हम लोग कल। ठीक है, कल हम लोग देखते हैं इससे आगे। ये जो सीरीज वाला क्वेश्चन है, सीरीज वाला अब जो क्वेश्चन मिलेगा थोड़ा अलग टाइप का मिलेगा, ये जो टाइप है ये खत्म हो गया। ठीक है।